आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के अधिकारों की। पति को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि मैं पेशी पे जाता हूं तो मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है, मेरे साथ मारपीट हो गई है। तो पति को क्या करना, क्या नहीं करना, और अगर आपके साथ में कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो वो अपने किन अधिकारों का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति को दंडित करा सकता है। यानी कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि पति के अधिकार क्या है उसे पता होना चाहिए, और अगर उसके साथ में किसी प्रकार की अभद्रता, दुर्व्यवहार या फिर किसी भी प्रकार की मारपीट या नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए तो सही वक्त पर वो क्या चुनाव करे, ऐसा कि जो करने वाला व्यक्ति है उसे कोर्ट से दंडित भी कराया जाए और भविष्य में इसकी वो पुनरावृत्ति ना कर पाए। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने जाने पर या वहां से निकलने पर विवाद हो सकता है तो आप थोड़ी दूरी बना के रखिए, साथ में मत रहिए, सामने मत जाइए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट रूम के बाहर दोनों पक्षकार खड़े हो जाते हैं और वहां विवाद हो जाता है। वहां कोशिश करिए कि एक पक्षकार अंदर हो, एक बाहर रहे, या थोड़ी दूरी बना के रखें, पास में ना जाए। या फिर आपको डर है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है तो आप कोर्ट रूम के गेट के ठीक सामने खड़े हों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बार करने वाला या कर सकता है या कर दिया, तत्काल अंदर मजिस्ट्रेट साहब को आवाज लगा दे। वहां पर पुलिस अधिकारी भी होते हैं और साथ ही साहब के आदेश पर तुरंत ही केस दर्ज हो जाएगा और भविष्य में फिर कभी भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर आपको जरा सा डाउट लगे, सीधे कोर्ट रूम के अंदर चले जाइए और कहिए साहब मुझे देखिए व्यक्ति इस तरीके करने वाला है या कर दिया, इधर उधर मत भागिए, सीधा कोर्ट के अंदर साहब को बता दीजिए सारी चीज तुरंत। नंबर 2, केस के दौरान अगर पक्षकार बुलाता है तो आपको बिल्कुल नहीं जाना, ये आपका पहला अधिकार है। ये दूसरा अधिकार है कि केस के दौरान अगर पक्षकार कहीं मिलने के लिए बुला रहा है, एकांत में बुला रहा है, बिल्कुल नहीं जाना। अपने घर पे बुला रहा है, बिल्कुल नहीं जाना। ये आपका अधिकार है। कोई भी कितना भी कहे, कोर्ट का आदेश है तो आपको जाना, नहीं तो बिल्कुल भी किसी के कहने पर नहीं जाना, क्योंकि आपको उल्टे केस में फंसा सकते हैं, आपके साथ मारपीट हो सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं जाना। अपने जान और माल की सुरक्षा करते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो कुछ बात करनी है, हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके बात करिए। उनसे बात करने के बाद जो होगा वो हम बता देंगे। तीसरा, पति का अधिकार, रास्ते में रोककर विवाद करें तो ऐसे में बचाव करने के लिए आसपास के लोगों को बुलाइए, उनसे कहिए वीडियो बनाइए। आप स्वयं बना सकते हैं तो स्वयं बनाइए। वीडियो एक बार बन गया और आपके साथ अगर जरा सा भी आपको गाली गलौज भी दे दे तो ये वीडियो आपका कोर्ट में काम आएगा, और आप इसके आधार पर कोर्ट में डराने का, धमकाने का, जान से मारने का प्रयत्न करने का, जैसा भी उसमें कहा गया, इस तरीके से धमकी दी गई है, गाली गलौज की गई है, उस तरीके से केस दर्ज हो जाएगा और फिर वो उनकी जो रंगदारी है, गुंडई है, वो सारी निकल जाएगी। और अगर 2-4 केस दर्ज हो गए तो फिर कोर्ट सीधे ऐसे गुंडे लोगों को जेल भेज देती है। नंबर 4, ऑनलाइन शिकायत करें तत्काल। जैसे आपके साथ में किसी प्रकार की अभद्रता होती है, तत्काल आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा देना है। 112 पूरे भारत में चलता है, तत्काल आप 112 पे कॉल डाल दीजिए और सारी घटना बता दीजिए। तो आपको तत्काल 112 पे कॉल कर देनी है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी है। और इस शिकायत को अगर कोई दबाव बनाए, पुलिस अधिकारी करें कि भाई तो आपको पति पत्नी का मामला समझ, बोला आप हमको एनसी काट के दे दो, हमको समझौता नहीं करना, हम कोर्ट में केस कर लेंगे तो आप कर लो, हम कोर्ट में कर लेंगे, लेकिन आप बोलो हम केस वापस ले लें, समझौता तो नहीं, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, गलती आज की नहीं, कल फिर करेंगे। तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में केस दर्ज करवा दीजिए। नंबर 5, अगर आपका वीडियो डिलीट भी कर दें, कई बार ऐसा होता है वीडियो बना लेते हैं, जबरन आपका फोन छीन के कुछ लोग डिलीट कर देते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप घटना स्थल पर जाइए, वहां कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा जिसने और वीडियो बनाया हो। वो घटना के बाद में जाइए, प्रयास करिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वहां पर जांच पड़ताल करिए, कोई ना कोई वीडियो ने बनाया होगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा। दूसरा ये कि आपके फोन से डिलीट हो गया है तो कई आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अच्छे इंजीनियर्स के पास जाइए, जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उनके पास जाइए, कहीं बोला भाई साहब ऐसे एक वीडियो डिलीट हो गया, इसको रिकवर करना है। 99% डिलीट किया हुआ वीडियो भी वो रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डिवाइस में जितना डेटा होता है डिलीट करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो डेटा रह जाता है। आप देखिएगा, आपका जो फोन होता है आप लेते हैं तो इतने जीबी की रैम है, इतनी मेमोरी है, और उसके बाद साल 2 साल में वो सारी भर जाती है और ओवर होने लगती है। जबकि आप कहते साहब जो कुछ आता है सारा डेटा तो हमने डिलीट कर दिया, फोन में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हमारा फोन की मेमोरी फुल क्यों है? फुल होने का कारण नहीं रहता कि आप डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, लेकिन कुछ फाइलें तो ऐसी होती हैं कि जो कभी डिलीट होती ही नहीं है। इसलिए कुछ लोग ना सेकंड हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं बेचते हैं कि पता नहीं उसमें कौन सी हमारी जानकारी है और कोई इसका कैसे मिसयूज कर ले, तो बेचते ही नहीं है। तो आप उस वीडियो को रिकवर करा सकते हैं या फिर वहां पर जांच पड़ताल करके, पता करके, पूछताछ करके, हेल्प किसी की लेकर वो वीडियो को कहीं से ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है। नंबर 6,
अगर आपके बारे में सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा कहा जा रहा है, आपके बारे में सोशल मीडिया पर डाल के धमकाया जा रहा है, आपका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल दिया जा रहा है कि आप वहां ना आए, आप वहां आएंगे तो आपके बारे में कोई वीडियो डाल के उल्टा सीधा आपकी मारपीट लोग कर दे, तो इसकी तत्काल शिकायत दर्ज करवा दीजिए, तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। और जब आपके अगर आपके विरुद्ध कुछ घटना घटी है और पुलिस उसमें संज्ञान नहीं ले रही, तो आप सोशल मीडिया पर डालकर सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ऐसे जितने तमाम गृह मंत्रालय जितने बड़े बड़े हैं, और अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक, वहां के सांसद विधायक, उनको टैग जरूर करिएगा। एसपी, डीएसपी, डीआईजी, थाना प्रभारी, इन सबको टैग करिएगा। तो इससे क्या होता है, सोशल मीडिया पर जब आपके ऊपर अत्याचार का वीडियो वायरल होगा, तो भला ही पुलिस ने उस समय आपकी हेल्प ना की हो, वही पुलिस उस वीडियो के आधार पर केस को आगे बढ़ा देगी। नंबर 7, कोर्ट में हर हाल में आपको केस के दौरान जाना है, कभी भी पेशी मिस नहीं करनी है। वकील साहब कहें कि भाई इस तारीख को मत आओ, उनसे पूछ लो कोई काम तो नहीं है, तो मत जाओ, अन्यथा आप जाइए कोर्ट में, और जब भी जाएंगे आप वहां पर सिग्नेचर करिएगा। ये आपका अधिकार, ऑर्डर शीट पर सिग्नेचर करना। आपकी उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब आप कोर्ट के अंदर ऑर्डर शीट पर साइन करेंगे। तो ये भी आपका एक अधिकार है। आप जब भी जाते हैं बिल्कुल जाइए, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पेशियां अटेंड करें। नंबर 8, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप केस को ट्रांसफर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप वहां पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। पुलिस को, आईजी, डीआईजी, एसपी, इन सभी को दे सकते हैं, और इसके अलावा कोर्ट में भी दे सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको खतरा है, अगर भविष्य में कोई घटना घट जाती है तो इनकी जिम्मेदार ये लोग होंगे, या कोई घटना घट जाए तो उस सबूत को लेकर तत्काल आप केस को ट्रांसफर कराने भी जा सकते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि आपका केस ट्रांसफर हो जाए। कोई भी केस हो, कितने भी केस हो, सारे के सारे केसेस आपके क्षेत्र के न्यायालय में न्यायालय ट्रांसफर कर सकती है, तो आप ट्रांसफर के लिए जरूर जाएं। नंबर 9, अगर कोई केस आपका रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपके विरुद्ध आदेश चला जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आदेश गलत हुआ है या मेरे पास सबूत देरी से आए हैं, तो आप अपील में जा सकते हैं, और आपको अपील में जाना चाहिए। कभी भी आपको ये विचार नहीं करना चाहिए कि मेरे विरुद्ध जो केस है तो इसमें कुछ होगा नहीं, देख लेंगे, निपट लेंगे, एक्स पार्टी हो जाने दो, ऐसा कभी आपको नहीं सोचना। सजा हो जाएगी तो सजा काट लेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपको हर वक्त अपने बचाव में जो भी कानूनी कार्य हो सकते हैं वो सारे करना है। जैसे डिस्चार्ज लगाना है, रिवीजन में जाना है, क्वेश्चन में जाना है, अपील फाइल करनी है, रेट फाइल करनी है, रिव्यू फाइल करना है, सबमिशन देना है, अमाइंडमेंट करवाना है। इसके अलावा अगर पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया तो उस केस को भी हमें कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाना है, और कोई सबूत बाद में हाथ लग गया तो उस सबूत के आधार पर अब उस निर्णय को भी पलटवाना है। ये आपके मौलिक अधिकार है। नंबर 10, सबूतों के आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास में पर्याप्त सबूत है, गारंटेड सबूत है, तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। और आपको डिवोर्स के लिए तभी जाना चाहिए तब आप अपने आप में पूर्णता सशक्त हो कि हाँ, मुझे इस मामले में इस सबूत के आधार पर 100% नहीं, 1000% डिवोर्स मिल ही जाएगा, तो आप तत्काल डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।